सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए एक तारीख हिस्ट्री को कहा जाता है को एक ऐसा पहलू दिखाएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर कुछ लोग जानते भी हैं तो पता नहीं क्यों उस पर पूरा इंसाफ नहीं हुआ, उस पर कभी काम नहीं हुआ, जो कि शायद सही नहीं था। आजकल पो का महीना है, दिसंबर का महीना है, शहीदी का महीना है, कुर्बानी के दिन हैं। और कुर्बानी भी ऐसी दोस्तों कि अगर बात करें तो कलेजा मुंह को आता है। 7 साल और 9 साल के दो छोटे बच्चे, साहिब कमाल, पीरों के पीर, गुरुओं के गुरु, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे फतेहगढ़ दीवारों में जिंदा चुनवा दिए गए। सूबा सरहंद वजीर खान ने जो जुल्म किया, ऐसा जुल्म कहीं नहीं हुआ। और मेरी बाबा जी से, अल्लाह से, भगवान से यही एक हाथ उठा के दुआ है कि ऐसा जुल्म फिर कभी ना हो। साथ में ये कहने से मैं गुरेज नहीं करूँगा कि जो कुर्बानी की दास्तान दो छोटे साहबजादों ने या गुरु साहब के चारों साहबजादों ने लिखी और अपनी जानें दी अधर्म के खिलाफ, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, इंसानियत के लिए, ये नहीं कि हिंदुइज्म के लिए ना, इंसानियत के लिए, जुल्म के खिलाफ ना। ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं है। मैं ये बात दावे से कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, अथॉरिटी से कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसी फिर कुर्बानी, शहादत रहती दुनिया में फिर नहीं होगी। उनको जितना सजदा किया जाए, उनको जितना याद किया जाए, चारों साहबजादों को, उतना ही कम है। साथ में दशमेश पिता की माता जी माँ गुजरी को भी, उन्होंने भी अपनी शहादत दी हम सब के लिए। अब जब छोटे साहबजादों को दीवार में जिंदा चुनवाने का सूबा सरहंद अपने दरबार में हुक्म दे रहा था, तब शेर खां साहब, मलेरकोटला के नवाब, खड़े हुए और उन्होंने सूबा सरहंद से कहा कि अगर देखो आपकी दुश्मनी गोविंद से है तो बैटल फील्ड में आओ, युद्ध में आओ, जंग करो, जंग में से हिसाब बराबर करो। उसके छोटे बच्चों से, उसके साहबजादों से, उसकी औलाद से ये करना एक जुल्म है, और इस्लाम इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। और इस्लाम में ऐसा है ही नहीं, किसी मज़हब में नहीं। वो तो खैर बात उस पर मुस्लिम की थी, इस्लाम की बात की उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया नवाब मलेरकोटला शेर खां साहब ने, और रहती दुनिया तक वो अमर हो गए हैं, इमॉर्टल हो गए हैं। उनके नाम पर मेमोरियल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सड़कें हैं, और होनी भी चाहिए, कोई दो राय नहीं। लेकिन इस सारी शहादत में, इस सारे किस्से में हम एक शख्स को भूल गए। उन्होंने भी हाँ का नारा मारा था, बेगम जैना, जो सूबा सरहंद वजीर खां की बेगम थी, बीवी थी। वो हिंदू थी, भागो उनका नाम था। उनका निकाह हो गया सूबा सरहंद से, तो वो बेगम जैना हो गई। जैनत निकनेम था उनका, जैना। तो बेगम जैना ने भी अपने खाविंद शौहर को कहते हैं, पति को कहते हैं, कहा कि नवाब साहब ये मत कीजिए, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसा जुल्म करोगे तो रहती दुनिया तक लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मत कीजिए, ये इस्लाम नहीं इजाज़त देता इसकी। लेकिन सूबा सरहंद किसी की बात नहीं मानता था, सुनता नहीं था। उसने अपनी बेगम, अपनी बीवी, अपनी
شریک حیات کی بات نہیں مانی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے, اس بات پر میں تصدیق نہیں کرتا کیونکہ کوئی ایسا میرے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بیگم زینہ نے جب اس کو اگلے دن پتہ لگا کہ صاحبزادوں کی شہادت ہو گئی ہے تو وہ برداشت نہیں کر پائی اور کٹار مار کر اس نے بھی اپنی جان دے دی. یہ کوئی قصہ نہیں جو میں سنا رہا ہوں, یہ ایک تلخ حقیقت ہے, سچائی ہے. سکھ ہسٹری کے سب سے بڑے اسکالر بھائی ویر سنگھ کو اگر پڑھا جائے تو بھائی ویر سنگھ صاحب نے اس بات کا پختہ ذکر کیا ہے اور پختہ پورا زور دے کر یہ بات کی ہے. تو میں یہ بات سمجھ نہیں پایا آج تک کہ کیوں بیگم زینہ کو سکھ ہسٹورینز نے, سکھ اتھارٹیز نے, سکھ کلرگی نے نظر انداز کیا ہے. ان کے اوپر کہیں کوئی میموریل نہیں ہے, کہیں سڑک نہیں ہے, کہیں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, کہیں کوئی اسکول نہیں ہے, کہیں کوئی کالج نہیں ہے. نواب ملیر کوٹلہ نے جو کام کیا وہی کام سکھ ہسٹری کے حساب سے, سکھ ہسٹورین کے حساب سے بیگم زینہ نے کیا. تو میں بہت ہی ادب سے, احترام سے ہاتھ جوڑ کر, سر جھکا کر ایس جی پی سی, دلی گرودوارہ پربندھک کمیٹی, ہریانہ گرودوارہ کمیٹی اور جو بھی سکھ دھرم کے کرتا دھرتا ہیں, میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, میری کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے. بے شک میں ہندو ہوں دھرم سے بائی پیدائش, ہوں کہ نہیں میرے کو نہیں پتا. گزارش کرتا ہوں کہ بیگم زینہ کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے اور اس کو اس کا بنتا ہوا حق ضرور دیا جائے. واحگرو جی کا خالصہ, شری واحگرو جی کی فتح.